आपका हमारे चैनल में मैं सूरज सिराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोबारा वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आपसे बच्चे फील कर रहे होंगे घर पे हैं। तो बच्चों अब हम करते हैं, देखो हमने ये लास्ट टाइम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि ITF स्टार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पिछली वीडियो में आपको डाला भी था क्लास 12 का। लेकिन आज हम पढ़ेंगे ना एक्सरसाइज 2.2। हमने जो इंट्रो था ना वो 2.1 का इंट्रो था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रो। देखो बच्चों इस इंट्रो में क्या है, हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जो प्रॉपर्टीज है ना वो प्रॉपर्टीज बच्चों आपको ऑलवेज रिमेम्बर रखनी है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो आपके लिए क्वेश्चंस वेरी वेरी इजी हो जाएंगे। उन प्रॉपर्टीज को आप जब याद रखो बच्चों, प्रॉपर्टी तो आपको याद रखनी है लेकिन आपको उनको अप्लाई करनी भी आनी चाहिए। ठीक है, अब अप्लाई करने से पहले हमें याद होंगे तभी अप्लाई भी कर पाएंगे। तो हम उनको पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है इनवर्स की, और उसमें मतलब कहाँ उनको अप्लाई हम कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जैसे मेरे पास ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं। अब बच्चों इसको ध्यान से देखना एकदम, ठीक है। आपको शायद समझ में आ जाएगी लेकिन याद बच्चों बहुत जरूरी है करने के लिए। ठीक है बच्चों, जैसे मेरे पास मान लो ये प्रॉपर्टी, देखो बच्चों आप सबको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, सबको पता है। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, सबको पता है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें क्या है, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, यानी कि साइन इनवर्स यानी कि जो इनवर्स का एंगल है मैं उसका जब रेसिप्रोकल कर दूंगा ना, जब उसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। यानी कि अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स है तो वो लिखा जाएगा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ऐसे जो भी साइन का एंगल है अगर उसका रेसिप्रोकल कर दे तो वो कोसेक बन जाएगा। अब यहां पे साइन इनवर्स का एंगल कितना है, 1 अपॉन एक्स। अगर आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये बनेगा आपके पास कोसेक इनवर्स एक्स। किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखो बच्चों ये जो चीज है ना इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन मतलब डोमेन होती है ऑलवेज एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब है इसका मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, और इसको मैं मॉडुलस एक्स ऐसे भी लिख सकता हूं। ये तीनों चीज एक ही बात है। अब बच्चों यहां पे 1 अपॉन एक्स है, मेरे पास एक्स की डोमेन ये है, लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स, उसकी भी डोमेन ये ही निकल के आएगी। अब बच्चों आप ये कहोगे क्या सर हमें ये भी याद रखनी है? देखो बच्चों ये आपको याद रखने के लिए कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? बिकॉज जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपके पास क्वेश्चन सिर्फ ये से ये आपको प्रूव करके दिखाना है। वहां पे ये अगर मेंशन होगी भी तो ये अंडरस्टूड है कि ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन को बनाने के टाइम इसको ध्यान में रख के ही वो बनाई गई है। आई बात समझ में? यानी कि आप डायरेक्ट सिर्फ पुट करोगे, प्रूव करोगे, लेकिन आप सिर्फ ये फॉर्मूले में याद रख लो, इट्स मोर देन इनफ। जब आप प्रूव करोगे ना क्वेश्चंस को तो आपको इनको याद रखने के लिए कोई नीड नहीं होगी। देखो बच्चों एनसीईआरटी है, जितनी भी बुक्स है ना, सीबीएसई हो गया, कोई भी स्टेट बोर्ड हो गया, सबको जब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ये प्रॉपर्टी ध्यान में रख के ही बनाई जाती है। लेकिन जब हम प्रूव करेंगे तो भी अगर हम इसको याद ना रखें तो भी हमारा क्वेश्चन प्रूव होगा। आगे देखना हम क्वेश्चन प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, किसी को इसमें कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। उसी तरह बच्चों लास्ट जब सेकंड प्रॉपर्टी है कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स सेम है, कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंड का। तो यहां 1 अपॉन एक्स का रेसिप्रोकल जब मैं करूंगा ना तो ये हो जाएगा सीकेंड इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन और इसकी डोमेन एग्जैक्टली सेम है। ओके बच्चों, वही है, आपको याद रख लो फॉर्मूला, लेकिन जब प्रूव करोगे देयर इज नो नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, उसी तरह टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स। देखो बच्चों कोट इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द डोमेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, आप बोलोगे सर ऑल रियल नंबर्स। लेकिन बच्चों रियल नंबर में मेरे पास क्या आता है, 0 भी आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ कोई भी रियल नंबर रख लूं तो मेरे पास इसकी चेक करो, टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज आएगी ना वो मेरे पास आएगी ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं ना बच्चों, 0 अगर मैंने मान लो यहाँ पे 0 रखा
तो 0 का मतलब 1/0, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितने को होता है, वो π/2 को। अब 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, लेकिन अगर मैं 0 के अलावा मान लो नेगेटिव नंबर भी रख रहा हूं ना, तो tan इनवर्स ये मेरे पास ऐसे हो जाएगा। अब tan नेगेटिव कहां पर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, फोर्थ में, लेकिन मेरे को क्या रखना है, x की वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ी होगी, तभी ये कंडीशन आपस में क्या होगी, इंप्लाई कर पाओगे, तभी ये इसके इक्वल होगा। ये चीज याद रखना, x की वैल्यू यानी कि जो भी आपकी डोमेन है वो ऑलवेज शुड बी x ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ओके बच्चों, रेंज एंड डोमेन शुड बी रिमेंबर, खासकर रेंज, क्योंकि रेंज नहीं पता होगी तो वी कैन नॉट फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके बच्चों, अब बच्चों हम बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, यानी कि ये था फर्स्ट केस। अब बच्चों सेकंड क्या है, ध्यान से देखना, आप सबको प्रॉपर्टीज बच्चों अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी तो क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्वेश्चंस नहीं होंगे तो फिर मार्क्स कैसे आएंगे। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, इसके बाद जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो है सेकंड, साइन इनवर्स माइनस एक्स है। चलो बच्चों, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, इससे लिखने से पहले अगर आप कोई मान लो, आपको बच्चों मैंने जो प्रॉपर्टी पिछली बार मेंशन की थी, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x होता है, सबको ये समझ में आ गया कि ये कैसे था। लेकिन बच्चों अगर आपसे मान लो 2 मार्क का क्वेश्चन है कि इसको प्रूव करके दिखाओ, तो बच्चों आपको प्रूव भी आना चाहिए। प्रूव कैसे करोगे, लेट मैंने क्या करा, साइन इनवर्स 1/x को इज इक्वल टू y मान लिया, साइन इनवर्स 1/x को मैंने y कंसीडर कर लिया। ओके, अब देखो बच्चों, कभी भी इनवर्स जो होता है ना वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, यानी कि जो ये है ये यहीं की यहीं रहेगा। यानी कि अगर मैं को इसको इनवर्स हटाना है ना, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, यानी कि अगर मैं बोथ साइड साइन लगा दूंगा ऐसे, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन y। बच्चों साइन है तो साइन से ही साइन इनवर्स हटेगा, कोस है तो कोस से ही कोस इनवर्स हटेगा, कोट है तो कोट से ही इनवर्स हटेगा। बच्चों जब तक इनवर्स और फंक्शन सेम ना हो, वी कैन नॉट रिमूव द इनवर्स। अब ये इनवर्स है, साइन इनवर्स है, तो ये ऑलवेज साइन से ही रिमूव होगा, लेकिन आपको इसको रिमूव करने का मतलब है इसको छोड़ दो। अब सीधा लिख दो 1/x इक्वल टू साइन y। किसी को कोई डाउट? बच्चों अब मैं अगर इसका रेसिप्रोकल करूं, यानी कि अब मैं इसको x इक्वल टू 1x मैं ऐसे भी कर सकता हूं, x इक्वल टू 1/cosec y कर सकता हूं। बच्चों देख लो, मुझे क्या लेके आना है, मुझे कोसेक इनवर्स x लेके आना है। तो या बच्चों आप इसको चाहो तो अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ये लगे x 1/x इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं 1/cosec y, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो कोसेक y इज इक्वल टू x हो सकता है, तो कितना आएगा बच्चों, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। देख लो बच्चों कितना लेके आना था हमें, आ गया। अब बच्चों आप सबको पता है साइन y का मतलब क्या होता है, आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है। साइन का मतलब होता है 1/cosec, और अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कोसेक y इज इक्वल टू x। अब आपको पता है बच्चों, फिर दोबारा क्या, ये कोसेक हटेगा, यानी कि टेकिंग कोसेक इनवर्स बोथ साइड्स, तो ये कोसेक इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, और y किसके बराबर है, y है इसके बराबर, यानी कि ये बराबर, ये आपका मैंने प्रूव कर दिया। किसी को बच्चों कोई डाउट है? किसी को इसमें शायद मेरे हिसाब से तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह आप बाकी 2 फॉर्मूले जो बच गए वो अपने आप डू योरसेल्फ प्रूव कर सकते हैं। ओके बच्चों, वैसे प्रूव इतने आते नहीं है, फिर भी आपको आने चाहिए। ठीक है बच्चों, किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कभी बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मैं लिखने वाला हूं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है मेरे पास, सेकंड जो फर्स्ट है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इसके बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इसकी जो डोमेन है x बिलोंग्स टू -1 से 1। सेकंड, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, और x
बिलोंग्स टू रियल नंबर। थर्ड होती है बच्चों कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये बराबर होगा माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इसकी होगी मेरे पास -1 से 1 की बीच। ये है बच्चों आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी, ये आपको ऑलवेज रिमेंबर रखनी है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद मेरे को कुछ पार्ट और है, मैं लिख रहा हूं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ क्या है, देखो बच्चों, अगर मैं कोस इनवर्स माइनस लिख रहा हूं ना, तो वो बराबर होगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू डोमेन कहां है, -1 से 1 के बीच। जो साइन इनवर्स की डोमेन थी वो ही कोस इनवर्स की डोमेन, आपको ऑलरेडी याद होगी। नेक्स्ट फिफ्थ, सीकेंट इनवर्स माइनस अगर मैं कर दूं तो ये बराबर होगा पाई माइनस का सीकेंट इनवर्स एक्स, और इसकी डोमेन जो कोसिकेंट थी -1 से 1 के बीच में होगी। और लास्ट इज कोट इनवर्स माइनस एक्स, किसके बराबर होगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और इसकी डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये थी बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी। आपको ये सारी प्रॉपर्टी बच्चों अच्छे से रिमेंबर रखनी है, आपको सिर्फ ये याद रखनी है, जो प्रूव करने के लिए होंगी मैं आपको अभी बताऊंगा कि उनको प्रूव कैसे करना है। अब जो नेक्स्ट कुछ 2-3 फॉर्मूले आएंगे वो आपको प्रूव करके बताऊंगा उनको प्रूव कैसे करना है। ये आप रिमेंबर रखो कि अगर आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन आए कि साइन इनवर्स माइनस, तो बच्चों ये माइनस बाहर निकल जाएगा और इसकी डोमेन ये रहेगी। ये आप डोमेन याद रखो, अच्छी बात है, लेकिन ये तो आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद नोट कर लिया करो, ठीक है बच्चों। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, देखो बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, डोमेन होगी एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। ये तो होगी फर्स्ट। सेकंड होगी बच्चों tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 का, इसकी डोमेन होगी एक्स बिलोंग्स टू r। और इसके बाद थर्ड होता है कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, एक्स बिलोंग, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, -1 से 1 के बीच में आएगी। या फिर आप इसको चाहो तो बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो बच्चों मैं क्या करूंगा, ये 3 फॉर्मूले हैं, देखो बच्चों याद रखना, जितना साइन इनवर्स एक्स का एंगल है ना, अगर उतना ही कोस इनवर्स एक्स का एंगल है तो ही वो π/2 के इक्वल होगा, अदरवाइज वी कैन नॉट इक्वल टू π/2। हम π/2 के इक्वल नहीं बोल सकते अगर इन दोनों का एंगल अलग हुआ तो। उसी तरह अगर tan इनवर्स का एंगल जो है वही अगर कोट का है तो π/2, और कोसिकेंट इनवर्स का एंगल जो है अगर वही सीकेंट इनवर्स का एंगल है तो कहलाएगा π/2। बच्चों ये 3 प्रॉपर्टी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रिमेंबर कर लेना, ओके। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, आपके पास जैसे प्रूव होगा ना, एक फॉर्मूला प्रूव कर लो, एग्जैक्टली बाकी सेम ऐसे प्रूव होंगे। देखो बच्चों आपको मैं करके दिखाता हूं, मान लो फर्स्ट ले लिया मैंने कि प्रूव करना कैसे है, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसमें करा लेट साइन इनवर्स एक्स को मैंने y मान, इसे वो दिक्कत नहीं होगी। टेकिंग साइन बोथ साइड्स, तो x कितना आ गया बच्चों, x आ गया आपके पास साइन y। अब बच्चों आप सबने पढ़ा होगा, मैं साइन को कोस π/2 माइनस का y लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत। और मैं इसको बच्चों कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस का y भी लिख सकता हूं। इस y को उठा के मैं यहां पे लिया है बच्चों, इज इक्वल टू π/2 हो गया। बच्चों y की वैल्यू क्या है, y किसके बराबर है, साइन इनवर्स x के, तो कोस इनवर्स x प्लस y की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, इसकी जगह ये पुट कर दो,
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। यही तो बच्चों आपकी प्रॉपर्टी थी। बताओ किसी को कोई डाउट? ये है बच्चों 2 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनको प्रूव कैसे करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रूव करके बता दिया। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम। ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूं बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो बच्चों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना। ठीक है, प्रूव करके सिखाऊंगा आपको प्रूव कैसे करना है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? फोर्थ की फर्स्ट है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy लेस देन 1। याद रख लो बच्चों, प्रॉपर्टी याद रखो, ये तो इसकी डोमेन है, याद रख लो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना, वो इनको ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं। आप सिर्फ याद रखना, जब आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको ये अगर पता भी नहीं है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका बच्चों, और आंसर भी आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। बस ये है जो सब कुछ है, ये है फॉर्मूला ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। यू शुड रिमेंबर दिस। देखो बच्चों मैं क्या करूंगा, पहले इसको आपको 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये इक्वल कैसे है। देखो बच्चों मैंने क्या करा, लेट tan इनवर्स x को मान लिया थीटा और tan इनवर्स y को मान लिया मैंने फाई। अब बच्चों आप सबने फॉर्मूला पढ़ा है tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, यानी कि a कितना है, थीटा है, और b कितना है, फाई है। तो फॉर्मूला लगाओ, tan a प्लस में tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब देखो बच्चों tan थीटा किसके बराबर है? बच्चों tan इनवर्स x है, मैं बोथ साइड tan लूंगा तो x बराबर tan थीटा नहीं हो जाएगा। जब आपको मैंने बच्चों ऑलरेडी बताया है, अगर आपको इनवर्स को हटाना है ना, तो टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, जब मैं यहां पे tan लगाऊंगा तो इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर tan थीटा, यानी कि tan वैल्यू यानी कि किसके आ गई, x आ जाएगी। और उसी तरह टेकिंग tan बोथ साइड्स, तो y बराबर tan फाई, यानी कि यहां आ गया y, उसी तरह यहां पे 1 माइनस xy। अब बच्चों ये है बराबर tan थीटा प्लस फाई। अब बच्चों ये tan है, अगर मैं tan को हटाना है तो किससे हटा पाऊंगा मैं, टेकिंग tan इनवर्स। अब मैं बोथ साइड tan इनवर्स लगाऊंगा तो ये tan हट जाएगा, और वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy। अब बच्चों थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर है tan इनवर्स x के, तो tan इनवर्स x के, और बच्चों फाई किसके बराबर है, फाई बराबर है tan इनवर्स y के, इज इक्वल टू क्या बचा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy। यही तो बच्चों लाना था, देख लो क्या प्रूव करना था, क्या हमारा वो नहीं है, एग्जैक्टली वही है बच्चों। ये है प्रॉपर्टी फोर्थ का फर्स्ट, और आपको प्रूव करना भी बच्चों अच्छे से आना चाहिए कि इनको प्रूव कैसे करते हैं। किसी को कोई भी डाउट है कभी भी मुझसे पूछ सकता है। अब बच्चों मैं देखता हूं फोर्थ की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। एग्जैक्टली सेम प्रूफ है बच्चों, कुछ भी अलग प्रूफ नहीं है, प्रूफ तो बिल्कुल यही है। इसके बाद इसने जो कहा है ना, सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो कहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। डोमेन है xy ग्रेटर देन -1। ओके बच्चों, लास्ट प्रॉपर्टी में लिखने वाला हूं, 3 पार्ट से। लास्ट के बाद मैं एक और प्रॉपर्टी लिख दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों मैं लिख देता हूं आपके पास, ये है आपके पास प्रॉपर्टी, याद रखना। बस तो एक तो फॉर्मूला और आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी डोमेन आप याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, बस लेकिन प्रॉपर्टी शुड बी रिमेंबर बच्चों। ठीक है, याद रखना, बहुत आपके लिए है बच्चों, याद जरूर रखना। देखो बच्चों 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है बच्चों मॉडुलस x लेस देन 1।
सेकंड है बच्चों, ये भी क्या है, 2 tan इनवर्स x के बराबर है। फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके। थर्ड है बच्चों 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। ओके बच्चों, अब चलो बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला प्रूव करके दिखा देता हूं। ठीक है बच्चों, अभी हम प्रूव करते हैं। मान लो फर्स्ट फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे, ये दोनों इक्वल कैसे हैं। लेट्स सी बच्चों, यार पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करा करो, नोट कर लिया करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है बच्चों, आपके लिए बहुत काम के हैं ये। ठीक है, इनको याद रखना अच्छे से, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम। देखो बच्चों, अब हमें ये प्रूव कैसे करना है। देखो बच्चों, मैं ये साइड दे रहा हूं, ठीक है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने ले लिया। मैंने क्या करा, पुट x इक्वल टू tan थीटा मैंने पुट कर दिया। ओके, देखो बच्चों, मैंने पुट करा, क्यों पुट करने का लॉजिक है। देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों आपने ऑलरेडी ये पढ़ा होगा 11th क्लास में, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं है, याद करो। याद करो बच्चों, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एग्जैक्टली ये आपके पास फॉर्मूला है जो आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा है। अब बच्चों इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 थीटा। अब बच्चों 2 है, थीटा tan है, किससे हटेगा, tan इनवर्स से। तो मैं बोथ साइन अगर tan इनवर्स लगा दूं तो थीटा किसके बराबर आएगा, tan इनवर्स x के, tan इनवर्स x के। यही तो लाना था बच्चों। देख लो, जब बच्चों मैं बोथ साइन यहां पे tan इनवर्स लगा दूंगा तो यहां से tan कैंसिल हो जाएगा इनवर्स से, और यहां पे क्या बचेगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x मैंने यहां पे पुट कर दी। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट? ओके। अब बच्चों मैं लिख रहा हूं लास्ट प्रॉपर्टी। सेकंड और थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो अपने आप प्रूव करने, डू योरसेल्फ। ओके बच्चों, 6th प्रॉपर्टी बच्चों आपको पता होनी चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 6। देखो बच्चों, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। ओके। सेकंड है बच्चों 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। और लास्ट है 3 tan इनवर्स x, ये बराबर होता है बच्चों tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x। ओके बच्चों, ये थी कुछ प्रॉपर्टीज। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम आई नेक्स्ट टाइम हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आपको बताऊंगा क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, मतलब आप बच्चों क्वेश्चंस ट्राई करना। फिर भी आपको कोई डाउट आए तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। बच्चों प्रॉपर्टीज नेक्स्ट टाइम आपको अच्छे से प्रॉपर्टीज सारी याद रखना, क्योंकि प्रॉपर्टीज बच्चों मैंने आपके लिए करी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और बच्चों जितनी प्रॉपर्टी आप याद रखोगे उतनी आपके लिए बेनिफिट होगा। प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी याद रखना। और बच्चों कोई भी दिक्कत आए एनी टाइम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। पर बच्चों प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। बच्चों आप लोगों का चैनल है, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मन रखता है। ये बच्चों वीडियो ताकि आपको बेनिफिट हो। और बच्चों प्लीज सपोर्ट अस। और बच्चों कोई भी दिक्कत आए कभी पूछ लेना। और बच्चों स्टडी करो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, लॉकडाउन है क्योंकि आपके 12th क्लास बोर्ड क्लास है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इसको वेस्ट मत करना कभी भी, कोई भी दिक्कत आए। बस बच्चों पढ़ाई बहुत जरूरी है, सबको बराबर टाइम दो और अच्छे से स्टडी करो। बच्चों आप लोगों का बेनिफिट करता हूं कि रोज कम से कम एक वीडियो में जरूर ला पाऊं ताकि बच्चों आपके लिए बेनिफिट हो, आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि आपको स्टडीज में प्रॉब्लम ना आए, सिर्फ आप लोगों के बेनिफिट के लिए। बच्चों प्लीज सपोर्ट अस। कोई भी दिक्कत है मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।